नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। बीएसपी में मचे कोहराम की खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन मायावती के बारे में कहा जाता है कि होई सो जो बहन जी रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यानी जो कुछ भी बहन जी ने रच रखा है होगा वही, तर्क करके कौन विवाद बढ़ाए। कुछ इसी तर्ज पर हम आपको बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के उस दिलचस्प भाषण के बारे में भी बताएंगे जिसके कारण बहन मायावती कुपित हो गई, नाराज हो गई और भतीजे को पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भतीजे आकाश आनंद पर मायावती चाहे जितनी भी नाराज हों, उनके पिता और मायावती के भाई आनंद कुमार पर बहन मायावती मेहरबान हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भतीजे पर मेहरबानी और भतीजे पर इतनी गर्म क्यों हुई बहन मायावती और भाई पर इतनी नरम क्यों है मायावती जी। क्या है पूरा विवाद और क्या है उसकी इनसाइड स्टोरी, इसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आपको बता दें हम कि बीएसपी द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार पर पूरा भरोसा जताया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी सौंपते हुए साफ साफ कहा कि आनंद कुमार ने अभी तक उन्हें निराश नहीं किया है और पार्टी मूवमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। मायावती का अपने भाई पर भरोसे का एक बड़ा कारण है जिसे एक उदाहरण के जरिए समझा जा सकता है। दरअसल 7 फरवरी को आगरा में आकाश आनंद के साले की शादी थी। मायावती ने कई नेताओं को उसमें जाने से रोका था क्योंकि वह पूर्व बीएसपी नेता अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी जिसकी थी उससे बहन मायावती नाराज चल रही थी। लेकिन उस शादी में आकाश आनंद भी गए क्योंकि उनके साले की शादी थी। ऐसे में कई नेता और कोऑर्डिनेटर भी पहुंच गए जो अशोक सिद्धार्थ के करीबी माने जाते हैं। बेटे के साले की शादी होते हुए भी मायावती के भाई आनंद कुमार इसमें नहीं शिरकत किए जो आकाश आनंद के पिता हैं। इसी कारण से बहन मायावती अपने भाई से खुश दिखी। मायावती ने आनंद कुमार को दिल्ली में अपने पार्टी के सारे कार्यों की जिम्मेदारी दी है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बात साफ करके रख दिया है कि जब तक जीवित रहेंगी उनका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होगा और न ही वह अब आगे आने वाले समय में किसी को उत्तराधिकारी घोषित करेंगी। मायावती के ताबड़तोड़ फैसलों से यूपी की सियासत में हड़कंप मचा है। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो आकाश आनंद को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की नसीहत दे डाली। तमाम राजनीतिक दल इस आपदा को अवसर में भुनाने के लिए जुट गए हैं। इसका अंदेशा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बखूबी था। शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। मायावती ने पहले आकाश आनंद से सभी पद छीन लिए, उसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहन मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर का नाम अशोक सिद्धार्थ है, जिनकी गिनती कभी मायावती के करीबी लोगों में होती थी। लेकिन 12 फरवरी 2004 को मायावती ने अशोक सिद्धार्थ की बीएसपी की राजनीति से छुट्टी कर दी। 2024 को ये छुट्टी हुई। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दक्षिणी राज्यों के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ चेतावनी के बावजूद गुटबाजी में लगे रहे। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण बीएसपी से निष्कासित कर दिया गया है। मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ, जो कि आकाश के ससुर भी हैं, उन्होंने यूपी समेत पूरे देश में पार्टी को 2 गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का अति घिनौना कार्य किया है जो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बताया जाता है कि मायावती के भरोसे की वजह से ही अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा और आकाश आनंद का विवाह हुआ। यह भी कहा जाता है कि आकाश आनंद को दोबारा राष्ट्रीय समन्वयक या नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने में अशोक सिद्धार्थ की अहम भूमिका रही। लेकिन अब मायावती को लगता है कि आकाश आनंद, उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ और आकाश की पत्नी प्रज्ञा की तिकड़ी बीएसपी के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इस बीच सोशल मीडिया पर आकाश आनंद का
एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने बगैर नाम लिए बसपा के कई पदाधिकारियों पर सवाल उठाए। चर्चा है कि इसी भाषण के चलते बुआ मायावती ने अपने भतीजे को अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इस पर ना ही आकाश आनंद ना ही बसपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है। आकाश आनंद का भाषण कब का है, इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। बीएसपी वर्कर को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा, मैंने पिछले 2.5-3 साल में से यह समझ चुका हूं कि हमारे कार्यकर्ता थोड़े परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेकर, उन तरीकों को लेकर जिन तरीकों से पार्टी चल रही है उसमें बहुत ही खामियां हैं। हमने आपकी दिक्कतें समझी हैं और उसका हल निकालने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम पार्टी को एक बार फिर उस जगह ले जाएंगे जहां पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी। आकाश आनंद ने अपने सामने बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते और गलत लोगों को गलत जगह पर बैठा देते हैं। इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, लोगों से बोली, ये बात खुलकर आप लोगों ने महसूस की है। आज मैं आपसे खुलकर बोलता हूं कि ये बात मैंने भी महसूस की है। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है इस बार काम करने में। हमारे पास बहुत सारे प्लान है, स्ट्रेटजी है जो हम काम करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। आकाश आनंद की ये बातें सुनकर मौजूद कार्यकर्ता ताली बजाने लगते हैं और हाँ में जवाब देते हैं। आकाश इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा, अभी पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि उनको अभी हम छेड़ नहीं सकते, उनको हम हिला भी नहीं सकते। खैर, वे लोग हमसे बड़े हैं और कई जगह गलत हैं, पर हम उनको छेड़ेंगे नहीं। हम अपने आप को मजबूत करेंगे और पार्टी के स्ट्रक्चर को दोबारा सही से करेंगे। बहन जी के दिशा निर्देश से हम कुछ ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिसकी मदद से आप सभी अपनी बात सीधे बहन जी तक पहुंचा सकेंगे। आपकी बात बहन जी तक जरूर पहुंच जाए, यह हम सुनिश्चित करेंगे। यह एक ऐसा संकट था जैसा अक्सर बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में दिखता है। कई बार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच तनाव नजर आया। वही स्थिति बसपा में बन रही थी, जिसको लेकर माना जा रहा है कि इसी से बचने के लिए मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ताकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ वही बहुजन समाज पार्टी के साथ ना हो। सूत्रों की माने तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से नाराज वर्कर्स का एक गुट आकाश आनंद के नेतृत्व में तैयार हो गया था। यह गुट मायावती के करीबी नेताओं की उपेक्षा कर रहा था और यह ऐसा ही संकट था जैसा अक्सर बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी में दिखता है। कई बार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच तनाव नजर आया। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बेदखल करके मायावती ने अब अपने भाई आनंद कुमार को जिम्मेदारी दी और यह भी साफ कर दिया कि आगे से उनका कोई भी राजनीतिक वारिस नहीं होगा। इस तरह उन्होंने सत्ता का दूसरा केंद्र भरने की संभावना ही खत्म कर दी। दूसरे नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, जो उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि आकाश आनंद को जब कमान मिली थी तो रामजी गौतम साइडलाइन थे। इसके अलावा भी मायावती के कई करीबियों को किनारे लगा दिया गया था। ऐसे में मायावती ने भतीजे को ही हटाना उचित समझा ताकि कोई दूसरा गुट न उभर पाए। पहले से कमजोर बीएसपी में गुटबाजी होना उनके लिए चिंता की बात होती। आकाश आनंद पर एक आरोप फंड में गड़बड़ी का भी है। मायावती ने उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बाहर किया था और उनसे करीबी बनाए रखने की सजा उन्होंने भतीजे को भी दी। इस तरह मायावती ने साफ संदेश दिया है कि उनके लिए सब समान है। अगर कोई परिवार का है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी। मायावती को डर है कि आकाश आनंद पर पार्टी की जिम्मेदारी रही तो उनके ससुर और उनकी पत्नी प्रज्ञा बीएसपी में दो फाड़ करा सकते हैं। उनको लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में समाजवादी जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में हुआ, कुछ ऐसा ही बहुजन समाज पार्टी में ना हो जाए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष पंत जी, सीनियर जर्नलिस्ट, और रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष पंत जी, मायावती जी की यह शंका या आशंका कहां तक वाजिब है? देखिए, मायावती कहीं न कहीं जो है लगातार जो है मुझे लगता है कि असुरक्षित महसूस कर रही थी। और जब आप असुरक्षित महसूस करते हो, क्योंकि एक तो उनका डिक्लाइन चल रहा है, उनकी पार्टी का डिक्लाइन चल रहा है लगातार जो है। न केवल उनकी सीटें घटती जा रही हैं और कम हो गई, एकदम से 0 और 1 पे हो गई हैं। लोकसभा में 0 और विधानसभा में 1, मत प्रतिशत भी गिर रहा है। तो ऐसे में लगता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है उस पर शंका पैदा हो जाती है। और क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी जो है कि आकाश आनंद को खुद ही दी थी जिम्मेदारी, और एक बार नहीं 2 बार दी थी। तो पीयूष पंत जी, आपने आकाश आनंद को उस भाषण को सुना जो मैंने अभी बताया अपनी रिपोर्ट में कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पार्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें तमाम तरह की खामियां हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बात बहन जी तक नहीं पहुंचा पाते हैं। अब आप समझिए कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी की बात करते हैं, उसमें बताया जा रहा है कि लोग अपनी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जो संगठनात्मक ढांचा वही खामी है, तो इसका मतलब है कि पूरी पार्टी ही ठप है। वो तो एक तरीके से यह बयान दे रहे थे, और जिसको बहन मायावती ने पूरी तरीके से समझ लिया। उन्होंने समझ लिया कि इस खामियों का जिक्र करके आकाश आनंद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से सीधे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहन जी को साइडलाइन कर रहे हैं। ऐसे में पंत जी, बहन जी के पास क्या चारा था? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने खुद ही आनंद को जो है कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी, तो वो कुछ उनको उसमें फ्रीडम देनी चाहिए थी। उनको लगने लगा कि क्योंकि आकाश आनंद से जो उनको लगा था कि वो जो सिर्फ जो है वो उनके आदेशों का ही पालन करेंगे, वो वैसा निकला नहीं। क्योंकि वो डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे। एक युवा व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और वो एक बदलती हुई चीजों को देख रहे हैं और डिक्लाइन बीएसपी को देख रहे हैं, उसको लेकर चिंतित रहे होंगे। और चलिए, अगर यह चिंता वाजिब मान ली जाए, कार्यकर्ताओं की चिंता वाजिब मान ली जाए, तो सूत्र बताते हैं कि उन्होंने अपने ससुर के बेटे और अपने साले की शादी में जाना चाहते थे। बहन जी ने उनको मना किया था कि आप मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद वो पहुंचते हैं और तमाम जोनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर पहुंचते हैं वहां उस शादी में, और ऐसी शादी में पहुंचते हैं जिसका उस परिवार का मुखिया बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया गया हो। क्या यह बहन जी को चिढ़ाने के लिए काफी नहीं था? और देखिए, एक तरह से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि चिढ़ाने के लिए था, लेकिन वहाँ वो उनके संबंध थे, वो वहाँ उनके रिश्तेदारी थी, उनके ससुर जी हैं वहाँ उस आयोजन में। अगर मायावती ने उन्हें मना किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मायावती ने ये गलत किया। क्योंकि आदमी की जो है कि राजनीति में भी अपनी निजी जिंदगी होती है और कुछ रिश्ते होते हैं जिनको निर्वाह करना जरूरी होता है। मायावती, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, क्योंकि डिक्लाइन पे है और पूरी तरह से डरी हुई है, इससे उनको थोड़ी सी भी जो है अगर कोई कदम बढ़ाता है तो उनको आशंका लगती है उसमें। सबसे बड़ा इसमें देखिए उनको चुनौती तो दिखाई दे रही कि जिस तरह से देखिए एक टाइम में जो मायावती जिस तरह की एक फायर ब्रांड नेता थी और बहुजन समाज की, और उसी की वजह से जो है कि बीएसपी काफी आगे बढ़ी और उत्तर प्रदेश में भी अपने बूते पे 2007 में वो सत्ता पे आई, अच्छी खासी सीटें वो लेके आई थी। वही उसी तरह की जो है कि एक तेवर जो है आकाश आनंद के भी जो है हैं, और लगातार वो जिस तरह से वो बीजेपी भी उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जो है आक्रमण किया, और जो है कि जिस तरह से आपने पूरे के पूरे सवर्ण लोगों के ऊपर एक प्रहार किया,
तो वो कहीं न कहीं मायावती को लग रहा था कि कहीं न कहीं ये मुझसे भी आगे न निकल जाए, और इसको जो है, और उनको जो है काफी, खासकर युवा जो बीएसपी के हैं और पीयूष दलितों में पंत जो जी, युवा है, जो आगे आकर्षित। न बढ़ जाएं, लेकिन किसकी कीमत पर? यह बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद है रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक। बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि पार्टी के खिलाफ और उनकी सोच के खिलाफ काम करने पे पार्टी में कोई भूमिका किसी की भी नहीं रहेगी, और कोई भी आगे से अब उनका उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिहाज से जिसको बहन मायावती ने ही बनाया, क्या लोग उम्मीद करें उनसे कि वह अपनी सत्ता छोड़कर अपनी बागडोर सौंप दे? क्या उनकी उम्र कम है या उनकी राजनीतिक समझ कम है? ऐसे में बहन मायावती से आशा करना कि अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, रवि अरोड़ा जी, कहां तक उचित होगा? जी, मुझे लगता है प्रसून जी कि मायावती जी एक सोशल इंजीनियरिंग के अंदर हिंदुस्तान की राजनीति में मास्टर मानी जाती हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से सत्ता में जब ये आई थी और जिस प्रकार से परचम फहराया अपना, तो अपने आप में काबिल तारीफ था। लेकिन उसके बाद पार्टी लगातार जिस प्रकार से पतन की तरफ जा रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जनाधार खो रही है, और जिस प्रकार से बहुजन समाज का आदमी रवि अरोड़ा जी, सवाल इतना है कि अगर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी जाती है दिल्ली के प्रभारी बना के, तो उसके लिए अकेले बहन मायावती को ही दोष देना कहां तक उचित होगा? पार्टी में, संगठन में एक आदमी की भूमिका के सहारे ही आप सोचते हैं कि उसको गलत और सही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, तो उससे क्यों यह उम्मीद की जाए कि अगर आप उसको ठहरा रहे हैं जिम्मेदार, तो वह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, अपनी अलग पार्टी बना ले और करे काम? प्रसून जी, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ आकाश आनंद का नहीं है। यहाँ सवाल है अशोक सिद्धार्थ का। अशोक सिद्धार्थ जो काशी राम का बहुत क्लोज माना जाता था, वही अशोक सिद्धार्थ है जिनको एमएलसी बनाया, जिनको राज्यसभा में भेजा, और ये मायावती जी ने भेजा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर दो फाड़ होने की संभावनाएं लगातार उठ रही थी। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, काफी समय से मायावती जी को लग रहा था कि पार्टी का दो फाड़ हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूमिका दिख रही थी। और उसके बाद जिस प्रकार से आकाश आनंद ने जो अपनी स्पीच दी है, जो उन्होंने लिखा है, उसके अंदर स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं पार्टी से जो है किनारा कर रहे थे, मतलब पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे। और मायावती यह सहन कभी नहीं करती, और खासकर जिस प्रकार से उन्होंने अपना वारिस बनाया, उत्तराधिकारी बनाया, उसके बावजूद, क्योंकि आने वाले टाइम में यह सब कुछ आकाश आनंद का ही था, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक सिद्धार्थ के इशारे पर और उसी की भाषा को इस्तेमाल किया गया। ऐसे में मायावती जी को साफ लगने लगा था यह भाषा आकाश आनंद की नहीं है, यह भाषा पूरी तरह से अशोक सिद्धार्थ की है। और इसी को देखते हुए, क्योंकि जब बेहद अहम बात बताया रवि अरोड़ा जी। पीयूष पंत जी, इसी बात को हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो रणनीति की बात कर रहे हैं, जिस प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मायावती जी को साफ लगा कि लंदन में बैठकर चांदी की कटोरी से खाना खाने वाला व्यक्ति जिस जमीनी रणनीति की बात कर रहा है, वह शब्द उसके नहीं है, उसके मुंह में डाला जा रहा है। और यह काम अगर कोई कर सकता है तो अशोक सिद्धार्थ कर सकते हैं। बहन जी को ढाल बनाकर उन्हीं के खिलाफ काम करना, कार्यकर्ताओं को बताना कि पार्टी में न रणनीति ठीक बनाई जा रही है, न कोई स्ट्रक्चर है, न कोई प्लानिंग है, और इसको दुरुस्त किया जाएगा। तो यह तय था कि यह बात जो कर रहे थे आकाश आनंद, उससे साफ था कि वह अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे थे पार्टी में, और बहन जी की कीमत पे कर रहे थे, बहन मायावती की कीमत पे। अब यह बहन मायावती को कितना रास आता है यह तो सबको मालूम था। अब यह बताइए पीयूष पंत जी कि क्या यह बैक फायर हुआ या आकाश आनंद अब एक कदम और आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, बैकफायर तो हुआ है, इस सेंस में बैकफायर हुआ है कि उनको जो है कि बीएसपी की सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है जो हमने अभी तक का उनका जो भी व्यक्तित्व देखा है और जो बातें वो कह रहे हैं और जो अभी भी वो कह रहे हैं, इसके बावजूद, उनको निकाले जाने के बावजूद भी वो ये कह रहे हैं, और जो है कि विपक्षी दलों पे ये तंज कस रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि ये जो है कि बीएसपी में जो है ये मेरा एक करियर था, करियर नहीं, एक मूवमेंट है, जो बहुजन समाज का ये एक मूवमेंट है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको जो है कि जागरूक करने के लिए और इनके मसलों को
जो है कि आगे बढ़ाने के लिए ये मूवमेंट लगातार चलता रहेगा और मैं इस पे काम करता रहूंगा। तो ये एक इशारा भी है कि वो राजनीति तो उनकी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अगर बीएसपी से उन्होंने निकाल दिया है, क्योंकि अब उनके लिए रास्ता यही है कि वो अपनी तरह से जो है वो राजनीति करें। और एक ये ज्यादा बड़ी चुनौती होगी मुझे लगता है कि मायावती जी के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी जो है वो लगातार जो है बीएसपी को और मायावती जी को चुनौती दे रहे हैं और लगातार उनके वोट बैंक को पीयूष अपनी पंत तरफ जी, आकर्षित करने की कोशिश चंद्रशेखर कर रहे हैं। आजाद की तुलना बहन मायावती से करना थोड़ा ज्यादती होगी। बहन मायावती के कद के हिसाब से वह अपनी सीट भी तब पाते हैं जब समाजवादी से समझौता करते हैं। लेकिन अगर आकाश आनंद की बात की जाए तो आकाश आनंद दलित राजनीति में बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जिस तरीके के वह रणनीतिक स्टेप उठा रहे थे उससे साफ था कि उनके अंदर अभिषेक बनर्जी की छवि देखने लगे थे लोग। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जो ममता बनर्जी के भतीजे थे। वह कई बार मुखर तौर पे ममता बनर्जी का विरोध भी कर चुके, हालांकि उसके लिए भी उनको समेटा गया। लेकिन बहन मायावती कभी भी इस तरह का चांस नहीं लेती हैं, जो भी उनकी राजनीति को जानते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यह पूरी जमात या ये पूरा बिसात हमने बिछाया है, तो चाल भी मैं ही चलूंगी। अगर आप लोगों को उसमें भाग लेना है तो मेरे नियम कायदों के हिसाब से खेलना होगा। इसको आप कितना गैर जरूरी मानते हैं रवि अरोड़ा जी? जी प्रसून जी, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि आकाश आनंद अपनी आक्रामक छवि की वजह से कहीं ना कहीं युवाओं के लिए, खासकर बहुजन समाज के युवाओं के लिए एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे। और खासकर उन्होंने जो उंगली उठाई है वो उंगली सिर्फ एक बसपा के स्ट्रक्चर पर नहीं उठाई है, उन्होंने उंगली उठाई है बड़े नेताओं पर, जो बसपा के अंदर पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने उन पर ही उंगली नहीं उठाई, उन्होंने उंगली उठाई है बहन मायावती पर। लेकिन बाद में अपने भाषण को, अपनी बात को संभालते हुए उन्होंने कहा कि सारी बात बहन जी तक नहीं पहुंचती। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एक निशाना साधने की कोशिश की गई थी, एक तीर से कई निशाने। और ऐसे में बहन मायावती हर चीज समझती हैं, उनको पता है ये क्या बोल रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक राजनीति के अंदर आने वाले टाइम में बसपा को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की तैयारी थी। और बसपा का दो फाड़ होना लगभग तय हो चुका था। और अगर यह इस प्रकार से चलता रहता तो ये बहन मायावती समझ चुकी थी। शायद यही कारण रहा कि बहन मायावती ने उन्होंने न सिर्फ सभी पदों से हटाया, बल्कि जो सदस्यता से भी खत्म कर दी गई। तो मतलब साफ है कि अब उनके पास क्या ऑप्शन है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खबर आ रही है कि उनको आकाश आनंद को बुलाया गया है, उनको जो है बुलाया नहीं गया, लेकिन उनको सजेशन दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है कि आप आके ज्वाइन करिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कुछ स्थिति परिस्थिति बनेगी। लेकिन इससे एक चीज तो साफ है पीयूष पंत जी कि मायावती की अब जो राजनीति देखते हैं और समझते हैं, उनको तो यह साफ समझ लेना चाहिए कि बसपा में साजिश करके या बहन जी का स्थान ग्रहण करने की कोशिश भी उनके लिए बड़ी दूर की कौड़ी होगी। और इस कोशिश में भले से कोई भी नेता लगा रहे, अगर उसको बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करनी है तो बहन जी के हर शब्द को पत्थर की लकीर मानना होगा और बहन जी को अपनी खुदा देवी या माँ दुर्गा मान के ही पूजा करके, उनकी आराधना करके ही आगे बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर उसके मन में कोई भी विचार आता है तो उसकी राजनीति समाप्ति होती है। अगर यह बात साबित हो रही है तो फिर लोग चांस क्यों लेते हैं पीयूष पंत जी? देखिए, अब लोग अगर पार्टी में है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और उनको वो आगे काम करेंगे, सोचेंगे, बातें कहेंगे, तभी पार्टी आगे बढ़ती है। मायावती का जो स्टाइल है वो एक डिक्टेटोरियल स्टाइल है और ज्यादातर पार्टियों में यही हम देखते हैं, उनके अध्यक्षों का, जो उनके मुखिया हैं, उनका यही है। मायावती ने जो है अपने इसी नेचर की वजह से जो है पार्टी को कहां पहुंचा, गर्त में पहुंचा दिया। देखिए पार्टी कहां पहुंची, जिसका 22% जो उसका एक टाइम में जो था वोट बैंक था, वो आज 11%, 10% पहुंच गया है पूरी तरीके से। और वो लगातार खिसकने के लिए लालायित है पूरी तरीके से। और नई चुनौतियां मिले, जैसे मैं चंद्रशेखर आजाद का इसलिए कहा कि चंद्रशेखर आजाद वो चुनौती दे रहे हैं मायावती के वोट बैंक को लगातार। और अब कांग्रेस भी जो है दलित वोटों और जाटव जो है वो भी वो लोकसभा चुनाव में हमने देखा जाटव वोट बैंक से भी कुछ हिस्सा खिसका था कांग्रेस की तरफ और एसपी की तरफ लोकसभा
लोकसभा चुनाव में। तो मायावती अब जो है जिस तरह से बर्ताव कर रही है, वो उस पार्टी को पूरा ही, मुझे लगता है अपने साथ ही वो इसको खत्म करना चाहती हैं। क्योंकि अगर पार्टी को आगे बढ़ना, आपने पहली बार आकाश आनंद को, मुझे लगता है जब उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया था, वो भी बहुत जल्दबाजी थी, वो एक इमेच्योर कदम था। एक युवा जो अभी भी पार्टी में आया था, वो काम कर रहा, तो उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना एक, मुझे लगता है, एक गलत कदम था। और लेकिन उनके साथ मजबूरी ये थी कि वो कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, किसी और को नहीं जिम्मेदारी देती। मुझे तो लगता है पीयूष पंत जी, कोई भी अपनी कीमत पे किसी भी नेता को या अपने परिवार के सदस्य को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है भारतीय राजनीति में। इसका दोष केवल बहन मायावती पे ही नहीं लगा सकते हैं आप। मुलायम सिंह जी की बात की जाए तो अंतिम समय तक उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री बनाने तक अखिलेश यादव को लगातार उनकी लेग पुलिंग होती रही, उनको स्थापित नहीं होने दिया गया। फिर अखिलेश अचानक उठते हैं और तलवार अपने हाथ में लेके सत्ता की बागडोर संभालते हैं। ऐसे में पीयूष पंत जी, साफ है कि अब आकाश आनंद को या तो तलवार उठानी पड़ेगी या राजनीति से किनारा कर लेना होगा। आपको दोनों में से कौन सी संभावना लगती है ज्यादा, पीयूष पंत जी? देखिए प्रसून जी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि राजनीति से किनारा तो नहीं करेंगे। उनके स्टेटमेंट जो आया है, जो रिएक्शन आया है उनको निकाले जाने पे, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो एक बहुजन जो मूवमेंट है वो उसके हिस्से हैं और उसको आगे चलाने में लगे रहेंगे वो। तो आकाश आनंद की बात से साफ है कि वह दलित राजनीति नहीं छोड़ेंगे, चाहे बहन मायावती के साथ, चाहे उनसे अलग रास्ते पर। तो इस चर्चा में आप दोनों मेहमान आए और अपनी राय से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।